प्रदेश में LUCC चिट फंड कंपनी ने पिछले दिनों लगभग 100 करोड़ से अधिक लोगों को ठगने का काम किया। हालांकि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, चार्जशीट भी दाखिल की गई और हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब CBI जांच की जा रही है। वहीं अब देहरादून में एक नया ताज़ा मामला सामने आया है। एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसने आम जनता को ठगने का काम किया है। लगभग बताया जा रहा है कि 47 करोड़ रुपए ठगने का काम किया है और उसी को लेकर आज लगभग 100 से अधिक जो इस कंपनी में एजेंट थे वो यहाँ पर SSP ऑफिस आए हैं। SSP ऑफिस में आकर SSP से मुलाकात की है और जो पैसा इन्होंने जमा किया है और आम जो रिश्तेदारों के लगाए हैं उसको रिटर्न करने की एक गुहार लगा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं जो एजेंट हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं कि वो कंपनी से किस तरह संपर्क में आए थे। क्या नाम है आपका? कमलेश बिजलवान। कंपनी का नाम क्या था और किस तरह संपर्क में आए, किस तरह रहा? यह दून समृद्धि निधि लिमिटेड और सर माइक्रो फाइनेंस 2 कंपनियां चलाते थे और मैं डायरेक्ट जो है जगमोहन चौहान जी के संपर्क में आया था। इनके घर पे बैठ के मेरी मीटिंग हुई थी और इन्होंने सब बताया था कि मैं सरकारी टीचर हूँ, मेरे दोनों बच्चे MBBS कर रहे हैं, मैडम के नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है और मैं उत्तराखंड के अंदर सभी महिलाओं को एक अच्छा रोज़गार देना चाहता हूँ जिसकी वजह से पूरा उत्तराखंड में रोज़गार की कभी कोई कमी ना रहे। मैं बहुत अच्छा काम यहाँ पर करूँगा और मैं बासागाड़ मसूरी के अंदर हेड मास्टर और साथ में इन्होंने हमें ये भी बताया था कि मैं CRC हूँ, कोई ऑडिटर कोई पोस्ट होती होगी हमें आइडिया नहीं। और मैंने जो है 2022 फरवरी में ज्वाइन किया था और फिर इनका जो भरोसा इन्होंने जो मेरे को दिलाया तो जुलाई 2022 में ही मैंने फिर रिज़ाइन करके इनके साथ काम किया और जो आज स्थिति इन्होंने खड़ी करी वो सबके सामने है। तो जो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो इसमें किस तरह से पैसा लगाया जाता था, क्या लुभाने लालच दिया जाता था? इसमें थोड़ा बैंकों से ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता था और जो घरेलू महिलाएं होती थी जिनके पास केवल 1-2 घंटे काम करने की स्थिति रहती थी वो इसमें काम करके अपना 2-4 हज़ार रुपये महीने का कमा के अपना रोजगार चलाती थी और ब्याज बैंक से थोड़ा ज़्यादा दिया जाता था, 8 से लेकर 12% के आसपास ब्याज दिया जाता था। तो किस तरह से पैसा लगाया जाता है, क्या क्या RD FD क्या क्या होता था? हाँ, इसमें पर डे का भी होता था, DDS उसको बोलते थे, महीने का होता था जिसे RD कहते थे और ये फिक्स डिपॉजिट का भी इसमें प्लान था। तो कंपनी ने अब तक कितने रुपए लिए थे और कितने अब तक वापस कर चुके हैं और कितना बकाया रह चुका है? कंपनी ने अभी तक लगभग हम लोगों से जो मैं आज का बताऊं मोटा मोटा तो लगभग 150 करोड़ रुपए इन्होंने 3 साल के अंदर लिया है और इसके अलावा लगभग 100 करोड़ के आसपास इन्होंने लौटाया और जो हमें अभी दिखता है तो लगभग 47 CR के आसपास सभी सदस्यों का इसमें जमा है। महिलाएं भी यहाँ पर आ रखी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनीता है। आप किस तरह से इस कंपनी से जुड़े थे और कितना पैसा आपने लगाया है और किस तरह रहा? सर हम तो सर के थ्रू जुड़े थे और हमने मतलब पब्लिक का पैसा लगाया इसमें। यहाँ पे सबका 40 से 50 लाख का है हर एक मेंबर का। और हम मतलब कंपनियाँ तो इतनी है मार्केट में, हमने उनके साथ इसलिए काम किया कि क्योंकि वो एक शिक्षक है और CRC पोस्ट पे है जो एक टीचर से ऊपर की पोस्ट होती है। उनके दोनों बच्चे MBBS कर रहे हैं और मतलब बहुत सिंपल, ऐसा भी नहीं कहेंगे हम कि वो एक फ्रॉड है, वो बहुत सिंपल लोग थे। हमने इसीलिए उनके साथ काम किया क्योंकि वो हमारे इधर के लोग हैं, गढ़वाली लोग हैं, हमारे ही बीच के रिश्तेदारी के लोग हैं। हमने इसीलिए काम किया था। हमें आज भी उम्मीद है उनसे कि वो हमारा पैसा देंगे, पर पब्लिक डीलिंग इतनी ज़्यादा हमारे लिए इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और हमारी रिक्वेस्ट है कि वो सामने आए, हमसे बात करें, पब्लिक का पैसा लौटाए। 100 करोड़ से हम 150 करोड़ की मतलब 50 करोड़ की देनदारी है सभी लोगों के ऊपर। तो मतलब इस तरह के मतलब हमें उम्मीद नहीं है कि हमारे बीच के लोग मतलब हमारे कैसे प्रशासन इनको अलाउ करता है, कैसे ये लोग इस तरह से मतलब सीधे साधे लोगों को किस तरह से फंसाया जाता है और इस तरह के काम हो रहे। तो ये बहुत ही मतलब सोचने वाला विषय है ये। आगे से मतलब थोड़ा क्या ही बोले सर, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। आप किस तरह संपर्क में आए थे इनके? सर जगमोहन सिंह चौहान जी हमारे कोई जानने वाले हैं, उनके साथ उन्होंने कांटेक्ट किया फ़ोन पे। उनके थ्रू जगमोहन चौहान हम सबसे मिले और हम सभी से उन्होंने डील किया। उनकी पूरी फैमिली हमें सारा पूरा प्लान देती थी। हम सब ने प्लान के साथ सब कुछ अच्छे से किया। मेंबर्स के काफ़ी पैसा भी लगा हुआ है और सर इतना तो हमने, मैं कह रही हूँ कि कमीशन के नाम पे कुछ कमाया नहीं जितना सबके ऊपर कर्जा हो गया हम सभी के ऊपर। और हम लोग मुकदमा करना नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं जगमोहन सिंह चौहान जो है सामने आए, पब्लिक से डील करें, एडवाइज़र से करें और जो भी है आराम से बैठ के हम सब जितना भी है सबका पैसा धीरे धीरे वो लौटा दें। और हमें उन्हें कुछ नहीं कहना, ना हमें मुकदमा करना है क्योंकि मेंबर हमें इतना परेशान कर रहे हैं, इसलिए आज हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है बस।
आपने जिन मेंबरों को पैसा लिया था, कितने पैसा लिया था, और अब किस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल रही है? क्योंकि जो मेंबर जुड़े थे वो अब अपना पैसा वापस मांग रहे होंगे, तो अब किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? सब मेंबर तो यही बोल रहे हैं कि हम आपको जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हकीकत तो ये कि पैसा हमने घर में नहीं रखा है, पैसा तो हमने कंपनी को ही दिया और कंपनी ही लौटाएगी सर, तभी हम दे पाएंगे। क्योंकि अगर हम घर पे पैसा रखते तो 101% हम उनका पैसा रिटर्न करते हैं, बट अभी पैसा कंपनी के पास है तो कंपनी ही देगी। अब किसी का 100 रुपये पर डे था, किसी का 200, किसी का 300, छोटे छोटे गरीब लोग भी हैं जिन्होंने अपना पेट काट के यहाँ पे पैसा जमा किया है। और आज वो एक गुरु थे, हमें लगा कि चलो और कंपनी की तरह शायद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा जैसा इन्होंने हमारे साथ कर दिया, तो बहुत ही गलत है। मैं तो यही चाहूँगी कि मेरा तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है चौहान जी से कि सर सामने आइए, हमें कोई मुकदमा, कोई कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं करनी है, आप सामने से आके प्यार मोहब्बत से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दीजिए बस। और भी महिलाएं हैं साथ में जो यहाँ पर आई है एसएसपी ऑफिस, किस तरह से आप जुड़े थे और कितना पैसा जो मेंबर से लिए गए थे? सर मैं जुड़ी थी, ये लोग भानीवाला के अंदर आए थे मीटिंग करने के लिए, स्वयं जगमोहन सिंह चौहान, और इन्होंने अपना वही झूठे दिलासे दे दे के कि मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, मैं यहाँ पर टीचर हूँ, मैं सीआरसी पोस्ट पे हूँ, जो लोगों के साथ हुआ ऐसा नहीं होगा। ये सर हम आज की डेट में ये हमारे लिए एक झूठे दिलासे हो गए। और लास्ट ईयर हम लोगों ने इनको आगाह भी किया था कि सर कंपनी इस तरीके से होती है, जो कि लास्ट आपको पता होगा कि कंपनी गई है, हमने उसका भी दिलासा दिया कि सर ऐसे। तो उनकी स्टेटमेंट क्या आती है, हम लोगों को दिलासा देने की बजाय वो लोग बोलते कहाँ, मतलब कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों से, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती। ये जगमोहन चौहान की स्टेटमेंट है कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती, 2-4 महीने में लोग एक आध मरेगा और उसके बाद सब शांत हो जाता है। सर हमारे साथ में भी, हमारे बीच में से भी एक मेंबर हम लोगों का जो इस प्रेशर को नहीं झेल पाया, वो हार्ट अटैक से सर हमारे बीच में आज नहीं है। ये बहुत दुख की बात है सर हम लोगों के लिए। और उसके ऊपर से जगमोहन चौहान ने कोई किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया कि हमारे बीच में से एक सदस्य मतलब इस तरीके से चला गया। उसने सिर्फ यही बोला कि हाँ ठीक है, मरते रहते हैं लोग। तो मतलब कंपनी तो सर जो भी चला रहा था, लेकिन उसने पैसा खाया और खाने के बाद इस तरीके की स्टेटमेंट, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है। और पुलिस प्रशासन जिसको वो ये बोलता है कि इनको तो मैं जेब में लेके घूमता हूँ, ये कुछ नहीं करते। आज तक इतनी कंपनियां चली गई, किसने क्या कर लिया? तो मेरा भी सर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो इसी उसमें सर पिछले 2 महीने से सिर्फ वो व्हाट्सएप कॉलिंग पे है। तो हमें नहीं पता सर कि सच कौन बोल रहा है, पुलिस प्रशासन सच बोलती है या जगमोहन चौहान सच बोलता है, हमें नहीं पता सर इसके बारे में। आज हम प्रशासन के सामने ही अपनी उम्मीदों को लेकर के बैठे हुए हैं कि हो सकता है हमारे साथ कुछ न्याय हो, जगमोहन चौहान को वापस सामने आए। हम लोग कोई कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे, प्रशासन का साथ और सहयोग हमें चाहिए होगा। हम लोग कोई कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे, कोई ले ना ले, लेकिन मैं अपनी कंप्लेंट बिल्कुल वापस नहीं लूँगी। इसने हमारा घर परिवार सब बर्बाद कर दिया सर। हमारे बच्चे आज मतलब मैं 2 महीने से अपने बच्चों से नहीं मिल पा रही हूँ। पूरा टाइम हमारा सिर्फ यही सोचने में निकल रहा है कि हम लोग जो मार्केट से हमने पैसा उठा रखा है वो हम कैसे वापस करेंगे। ये काम हमारा नहीं था सर। जब हम लोगों ने मार्केट से पैसा उठाया उस समय ये लोग मतलब जब हम कंपनी पे विश्वास नहीं करते थे तो ये लोग हम मतलब हमारे घर वालों को गाली देते थे कि तुम्हारे घर वाले पागल हैं। इस तरीके की स्टेटमेंट है सर जगमोहन चौहान की कि तुम्हारे घर वाले पागल हैं जो कंपनी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो कितना पैसा उठा रखा था आपने? सर मैं रानी पोखरी को देखती हूँ, रानी पोखरी का लगभग 8 करोड़ से अबव का अमाउंट है सर जो जगमोहन चौहान ने देना है, जो उसने खा रखा है पैसा। जो वो ये बोलता है कि पैसा मुझे दो, मैं सब कुछ करूंगा, 1 मैन आर्मी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और हमें नहीं पता सर 1 मैन आर्मी ये करेगा, आम जनता को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाएगा। और हर घर के मेंबर को ये बोलता था, जो विश्वास नहीं करता था उसको बोलता था वो मेंबर पागल है। हर किसी के घर में सर इस तरीके की स्टेटमेंट देता। हमारे बीच में से आज एक मेंबर नहीं है, क्या हो रहा है उसके साथ? उसको भी सबसे पहले इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो प्रशासन से ये बोलूँगी कि हर महीने जब तक चौहान परिवार जिंदा है तब तक उसको 10,000 रुपये मुआवजा, जब तक चौहान परिवार जिंदा है, या तो आज ही मर जाए सब, और जब तक जिंदा है 10,000 रुपये उस परिवार उस मेंबर को मिलना चाहिए। मैं अभी नाम नहीं बोलूँगी कौन वो हमारे बीच में से था। और भी हैं क्यों बताना चाह रही हैं क्या? हाँ सर, बात सिर्फ हमारे पैसों की नहीं है, क्योंकि वो एक टीचिंग की पोस्ट पे है और हमारे पहाड़ों में है। तो मेरा ये सवाल है कि चलो हमारा तो जो भी होगा, हम लोग जो भी झेलेंगे अभी तक झेल रहे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ के बच्चों का क्या भविष्य है? अगर ऐसे इंसान के हाथ में हमारे पहाड़ का स्कूल है तो उन बच्चों का क्या फ्यूचर है? मेरा सवाल ये है। और भी है हमारे साथ में जो एक ऑफिस है जो यहाँ पे देहरादून में, इसके अलावा और कहाँ पर है इसका प्रदेश में है जानकारी आपको? काफ़ी है जी, तो अपना भानेवाला में है, रानी पोखरी में है और डोईवाला में है, फिर सिद्धरवाला में है। काफ़ी ब्रांचें हैं, 10-15 ब्रांचें हैं जी। और तो और विकास नगर में है जी।
हिमाचल में भी है एक ब्रांच इनकी। तो जिस तरह से ये मामला चल रहा सामने आया था, तो कब पता चला था आप लोगों को, और वहाँ से वार्ता हुई जो ऑफिस में जो बैठते हैं या किसी से हुई थी? सर ऐसा है ना जी, लग तो काफ़ी टाइम से रहा था, पर बीच बीच में दे रहे थे ये पैसे। अभी लास्ट जुलाई में इन्होंने 15 लाख दिए थे पोंटा ब्रांच को ना जी, वहाँ से पैसा निकला था, लेकिन उसके बाद तो एक पैसा नहीं आया जी आज तक। और अभी भी हमारी जो देनदारी है लोग वहाँ की लोकल, कम से कम ज़्यादा नहीं मैं कहता जी, जो लग गई हैं मचोटियाँ वो 50 लाख की हैं जी। आज आप लोग आए 100-150 के करीब एसएसपी ऑफिस, एसएसपी से मुलाकात भी हुई, तो क्या आश्वासन मिला, अब क्या रहा? आश्वासन इन्होंने बोला है जी हम कार्रवाई करेंगे, बाकी बोल दिया हमने कि वो कह रहा है कि मेरे साथ केस वापसी ले लो, नहीं तो अदरवाइज 5-10 साल वैसे लटकना पड़ेगा। क्यों वापसी ले हम केस? मेरा अपना पार्टनर चला गया जी, इसी चक्कर में चला गया, उसकी डेथ हुई अभी रिसेंटली, ये 1 तारीख को उसकी वो करी हमने क्रिया। मुझे पता है मैं आपको अकेला पड़ गया हूँ इस टाइम ब्रांच में, लेकिन हालत बहुत बदतर है। उसको मैंने मैसेज भी किया, कोई जवाब नहीं देता जी। वो मेरे पास फ़ोन भी आया, उसने ये बोला कि हाँ जी नहीं, वो तो उसकी वजह, भाई उसकी वजह से जाना होता साल पहले चले जाता ना, गया तो वो अब ना, साल पहले तो खड़ा था तेरे पास, काम कर रहा था ना। 35-34 लाख की ब्रांच थी और आज देनदारी हमारी 50 लाख की है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी जो लगी हुई है 50 लाख की है। तो आपके कितने मेंबर्स थे, कितने लगाए थे आप? हमारे पास तो हैं जी कम से कम 400 मेंबर था हमारे वहाँ भी, और एडवाइज़र भी हैं 5-7 जने, हम इकट्ठे मिल गए। 2 तो चले गए बीच में से, अब 5-6 ही रह गए हैं बस सारे। पर अब क्या करें, जान आफत में आ रखी, पैसे कहाँ से दे? पैसे तो ला ही नहीं रहे हम, कलेक्शन तो कर ही नहीं रहे, कहाँ से करें कलेक्शन करें? पहले कहते अगली पुरानी मचोटियाँ दो हमारी। तो मैं तो कहता हूँ इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। नहीं, अगर ये बचना चाहता तो सामने आके बैठ के बात करे ना जी। पैसा तो देना है जी इसने, कैसे देना है, यहाँ देगा या जहाँ देगा, ऊपर वाला खुदा देख रहा है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हक की लड़ाई है हमारी, ऐसा कुछ नहीं कि हमने हेरा फेरी करी, हक की लड़ाई है हमारी, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम जो। तो और भी है, बता चलिए विकास नगर से है, बातचीत करते हैं। हाँ, क्या नाम है और कितने मेंबर्स आपने बनाए थे और किस तरह संपर्क में आए? सर मेरा नाम सुल्ताना है और हम भी दून समृद्धि में 2022 में हमने ज्वाइनिंग की थी और 2 साल हमारी मेचोरिटी बिल्कुल सही गई हैं, लेकिन 2 साल के बाद जुलाई से हमें दिक्कत आनी शुरू हो गई थी पेमेंट में। तो हमने उनको बोला पेमेंट दो, तो तब से हम ये कह ही रहे हैं और हम नहीं चाहते थे कि जिस जगह पे आज हम खड़े हैं हम वहाँ पे खड़े हों। अब तक हम समझौता लेके ही उनको कह रहे थे सर सुन लीजिए, लोगों का पैसा है, हमने आपको दिया, हमें लोगों ने दिया, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। आज हम कभी एसएसपी ऑफिस, कभी डीएम ऑफिस, कभी एमसी ऑफिस और कभी अपने विकास नगर चौकी में बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही थी अब तक के। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हमारी सुनवाई हुई है, एसएसपी साहब ने हमें दिलासा दिलाया है कि अब आपके लिए कुछ भी खराब नहीं होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। कितने पैसे लगाए थे, कितने में? सर हमारा लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए है विकास नगर का, जिसमें गांव आता है डाक पत्थर, डांडा, विकास नगर, हरपटपुर, ढालीपुर, ढकरानी और कुंजागरंट। कुलहाल तक के हमने वहाँ पे एजेंट, हम 16 एजेंट हैं और 16 एजेंट के द्वारा ये इतना पैसा इकट्ठा करा गया है। उसके साथ में सर हमारा एक एजेंट है जिसका नाम है शाबान ने अपना खुद का कोड लगा के काम किया और तकरीबन उसने 14,60,000 रुपये जमा किए और जब उसकी पेमेंट वो एमडी सर के द्वारा नहीं दी गई है तो एमडी सर ने उसके साथ कॉल पे बात की और ये बोला कि कमलेश बिजलवान और कमलेश बिजलवान के सभी एजेंट आपस में पैसा खा गए हैं, धोखाधड़ी मेरे साथ कर दी। तो सर अगर हम पैसा खाते तो हम क्यों थाने जाते, क्यों हम एसएसपी ऑफिस जाते, क्यों हम डीएम ऑफिस जाते? पीड़ित हम हैं या एमडी सर हैं? अगर हम पीड़ित हैं तो हम यहाँ हैं ना, पीड़ित एमडी सर नहीं है इसलिए वो छुप के बैठे हुए हैं। हम पीड़ित हैं, हम अपने घर छोड़ के इधर उधर भागने भी मजबूर हो रहे हैं। लोग हमें ये बोल रहे हैं कि इन लोगों ने पैसा खाया है, हमें कोई बोल रहा है सऊदी भागे, कोई कहीं भागे, हम कहीं नहीं भागे सर, क्योंकि हमने पैसा लोगों से बेशक लिया है लेकिन उसको अपने पास नहीं दिया है। हमें एक ऑफिस खोल के दिया था और रूटीन के हिसाब से हम लोगों से कलेक्ट करते थे, उसको ऑफिस में देते थे, ऑफिस से वो पैसा हेड ऑफिस आता था और हेड ऑफिस से वो पैसा एमडी सर के पास जाता था। तो जब अब तक पिछले 3 साल में ये चलता था तो अचानक अगर एजेंट को पैसा खाना होता तो तब से भी खाते ना। अगर कमलेश सर को और उनकी टीम को ये पैसा खाना होता तो तब से खाते ना। अभी अचानक से 3 महीने में क्यों खा लिया? लगभग 100 करोड़ लोगों का रिटर्न हो चुका है, 50 करोड़ के लगभग एमडी सर के पास है, तो खाते तो सर 150 करोड़ खाते ना। 50 करोड़ पे क्यों अपनी नीयत खराब करते? और जितने भी एजेंट हैं अगर सब एजेंट पैसा रखते सर तो सारा रखते ना।
50 करोड़ क्यों रखते? और 50 करोड़ भी अगर हम लोगों ने रखा होता तो आज हम यहाँ दर दर थोड़ी भटकते। आज एमडी सर हो सकता है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खा रहे हो, किसी अच्छे होटल में खा रहे हो या अपने घर में खा रहे हो, हमें नहीं पता वो कहाँ लंच कर रहे होंगे, कहाँ डिनर कर रहे हो, लेकिन हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं। क्यों पड़े हैं सर? क्योंकि पीड़ित हम हैं। एमडी सर पीड़ित नहीं है, पीड़ित हम है और हम अपनी पीड़ा को दर दर जाके कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहे। ये मेरा भतीजा है, इसकी एक फ़ोटो और हमारे जो कमलेश सर हैं उनकी ऑडियो मैच करके उसको सोशल मीडिया पे डाला गया और हमारे क्षेत्र में हमारी इतनी बदनामगी की गई है और वो वीडियो फेसबुक पे डाली है। फेसबुक से वो डोर टू डोर जा ही रही है। तो पीड़ित तो हम हैं सर। मेरा तो यही है कि देखो, हम लोगों ने, लोग कहते हैं कि आप लोगों को अक्ल नहीं थी, आप ऐसी जगह पे गए हो। सर अक्ल थी, लेकिन जब हमें इतना विश्वास दिलाया गया कि मैं एक गवर्नमेंट अध्यापक हूँ, तो अध्यापक तो दुनिया को शिक्षा देता है। उन्होंने अध्यापक के पीठ पीछे हमको ठगा है। उन्होंने कहा मेरे बच्चे एमबीबीएस है, तो ऐसे बच्चों को एमबीबीएस बनाने का क्या फायदा? आज उनके बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, कल को किसी की भी जान से खेल सकते हैं ऐसे बच्चे। तो ये थे जो एजेंट हैं यहाँ पर एसएसपी ऑफिस आए थे और एसएसपी अजय सिंह से मुलाकात की है। हालांकि इस पूरे मामले में कल नेहरू कॉलोनी में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जो जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनकी तलाश पुलिस लगातार जारी कर रही है। तो वहीं जिस तरह से आज एजेंट आए थे और एसएसपी से गुहार लगाई है, तो एसएसपी की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि जो भी कार्रवाई की जाएगी पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। हाँ, ये कुछ दिन पहले एक मामला संज्ञान में आया था गोपनीय रूप से थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में कि कंपनी यहाँ से संचालित की जा रही है और इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लोगों से की गई है और कुछ लोगों का पैसा दिया गया और ये शीघ्र इस तरह फ्रॉड करके भाग सकती है। तो इसकी जांच जो है सब इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही थी। इसी जांच के क्रम में जो प्रथम दृष्टया तथ्य है कि कुछ लोग इसमें जो कंपनी के एजेंट्स भी बने हैं या मैनेजर बने हैं और इस तरह के डिपॉजिशन ले रहे हैं जो नियम विरुद्ध है और कल को इसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड होने की आशंका और जिसके ओनर हैं वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर जो संबंधित चौकी प्रभारी द्वारा जिसमें थाना नेहरू कॉलोनी में केस रजिस्टर्ड किया गया था कुछ लोग के नेम्ड करके और अज्ञात के विरुद्ध। इस मुकदमे के उपरांत इसमें काफ़ी सारे लोग जो खासकर एजेंट के रूप में काम कर रहे थे या इस कंपनी में मैनेजर या अन्य पदों पे काम कर रहे थे, इस कंपनी द्वारा जो प्रोमिसेस किए गए थे तो 2 साल तक जो भी डिपॉजिट थे उस पर वो 8% से लेकर 12% तक ब्याज के इंटरेस्ट के रूप में उनको पेमेंट भी हुआ था। बट अचानक से 4 महीने के अंतराल पर जो इन्वेस्टमेंट थे उसके पेमेंट नहीं आए थे और इसमें जब पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया तो इसमें काफ़ी सारे लोग जो इसमें पीड़ित के रूप में आए, जिनका कहना था कि वो एजेंट के रूप में अधिकृत रूप से काम कर रहे थे या मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट की गई थी। चूँकि इस तरह का प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आ चुका था, पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया था, तो समस्त लोगों की बात भी सुनी गई और उनकी भी शिकायतों को विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कंपनी द्वारा जो है नियम विरुद्ध इस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा रही थी और लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर उनको कुछ लोग को पैसे भी दिए गए। जैसा पता चला 2 साल से लगातार जो इन्वेस्टर थे उनको काफ़ी सारा अमाउंट पैसा वापस भी मिला है, लेकिन अचानक से 3-4 महीने से जो है कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या जो और लोग जो जिम्मेदार हैं वो उनको मिल नहीं रहे हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस पर मुकदमा दर्ज है। टीम जो हमारी लगी हुई है जो इसमें मेन ओनरशिप थी जिसने कंपनी बनाई थी यहाँ पर दून समृद्धि निधि और अन्य नामों से, और पूरी जो उसके 8 खाते हमें मिले थे 8 खातों को फ्रीज कर दिया गया है। बाकी जो इसमें जुड़े हुए लोग के इन्वेस्टमेंट से जुड़े हों, चाहे एजेंट्स जुड़े हों, चाहे वो इनके ऑफिस में कार्य करते हों, सभी की बातें आज सुन ली गई और सभी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए गए।